हेलो दोस्तों, सीयूटी निम्बस पे आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है वरुण और आज आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इस लेक्चर बैच में आपको फ्री क्लासेस जो प्रोवाइड करवाई जा रही है इसका पूरा बेनिफिट लीजिए। सेशन अटेंड करने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो क्वेश्चन आपको निम्बस के ऐप पे मिल जाएंगे, तो वहाँ विजिट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए आप सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के करे हुए स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। देखो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स है क्या? देखो कैसी स्टडी है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हमें जब भी आप स्टैटिस्टिक्स के जब क्वेश्चन निकालते हो, कुछ डेटा गिवन होता है, उस डेटा को आप एनालाइज करते हैं। जैसे जैसे सिंपली हम बोले स्टैटिस्टिक्स में आप बोलोगे मीन, मीडियन, मोड, रेंज, इस टाइप के सारे निकालने होती बातें। तो ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस है। हम डेटा को अलग अलग तरीके से एनालाइज कर रखे हैं, उन एनालिसिस का नाम ही है अलग अलग, जैसे मीन, मीडियन, मोड, वो सारी बातें। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज मैथमेटिकल डिसिप्लिन टू कलेक्ट समराइज डेटा। आल्सो वी कैन से दैट स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देखिए आप स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीजें पूछेगा, सीधी सी बात है, वो आप याद करते हैं। हर एक तरीकों को ऑर्गेनाइज करना है, उनका नाम रख रखा है। जैसे बीच वाली वैल्यू निकालो, मीन, मीडियन निकालो, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मीडियन निकालना है। ये सारी बातें, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, सारी बाकी जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, वो सारी बातें अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले मीन। मीन क्या है? मीन का मतलब है, सिंपल सी बात बोलूं तो एवरेज। एवरेज चैप्टर पढ़ा है, वही होता है मीन और एवरेज, बोथ आर सेम थिंग। मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इज गिवन डेटा। ठीक है, सारे जो नंबर गिवन है उनको एवरेज को मीन बोला जाता है। मतलब सब, उसका फॉर्मूला क्या है? मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये चीज आपने जहां पे एवरेज चैप्टर पढ़ा था वहां पे भी पढ़ी थी। ठीक है, एवरेज और मीन बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, इसको अर्थमेटिकल मीन भी बोल दिया जाता है। मीन इज फाउंड बाय एडिंग द नंबर्स एंड डिवाइडिंग देम द सम बाय द टोटल नंबर ऑफ इन द लिस्ट। ठीक है, सिंपल एज दैट। क्लियर? चलते हैं फिर आगे। मीन पता लग गया। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 4 6 6 8 9 9 9 11 6। ये डेटा आप आगे तक लेते हुए चलेंगे। जहां मीन आएगा तो मैं हर एक जब भी बताऊंगा मीन, मीडियन, मोड, इसी डेटा को मैं यूज करके आपको क्वेश्चन वो निकाल के दिखाता रहूंगा। जैसे ये डेटा है, इसका मीन निकालना है, तो आपने को क्या करना होता है? सबसे पहले इन डेटा को ऐड करना है सारे। ठीक है, मीन क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको अपन क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। ऐड करो भाई, 2 जमा 4 जमा 6 प्लस 6। ये ऑलरेडी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि कुछ केस ऐसे होंगे जहां मीडियन वगैरह निकालना होगा, मोड, मीडियन, तो वहां ये चीज हेल्प करेगा। 2 4 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 16 डिवाइडेड बाई कितने डेटा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा मीन आ जाएगा। ये नंबर कितना होगा? 2 4 6 6 बार 18, 18 और 8 26, 26 और 9 3 27 और 11 और 16 कितना होगा? 26 और 1 27, 27 दूनी 54, 26 और 54, 5 4 4 10 8, 80 हो गया। सम सम कितना हो गया? 80। 80 डिवाइड बाई 10 तो कितना आ जाएगा आंसर? 8। तो मीन है वो कितना आ गया? 8 हो गया। ठीक है, इन सबको अपन ने ऐड किया तो सम बना 80। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब जो डेटा हमें गिवन है उसका सम बना 80 डिवाइड बाय टोटल नंबर। कितने ऑब्जर्वेशन थी? 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा मीन आ चुका है। ठीक है, अब इस डेटा को मैं 2 4 2 बार 6 1 बार 8 3 बार 9 11 16 ये सेम डेटा आगे लिखता हुआ चलूंगा। ठीक है, जब भी हमें अलग अलग चीजें निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज मीडियन। देखो व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज स्टैटिस्टिक्स इज द मिडिल वैल्यू। सिंपल आपको क्या रखना है? वो वैल्यू कौन सी? बीच वाली वैल्यू, बीच में जो आती है, सबके बीच में आएगी। जैसे एक लाइन में अरेंज कर दिया, एक किसी तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, मान लो या तो हाइट के अकॉर्डिंग किसी बंदे को अरेंज किया या उनके मार्क्स थे अरेंज। मीडियन कौन सा? वो उनके बीच वाला। अपन डेटा को अरेंज करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ डेटा व्हेन अरेंज इन एन ऑर्डर। एक ऑर्डर में अरेंज कर रखा हो ना, उसमें बीच वाला। ऐसा नहीं है कैसे ही दे दिया ऑर्डर,
और डेटा तो आपको निकाल देना ही, आपको डेटा को अरेंज करना है। देखो किस तरीके से अरेंजमेंट ऑफ डेटा और ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में अरेंज कर लो, डिसेंडिंग में कोई बात नहीं है, आप जनरली असेंडिंग ऑर्डर में ही कैलकुलेट करके रखते हैं। बात एक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसका जो बीच वाला वैल्यू जो बनेगा वो हो गया मीडियन। अब दो चीजें हो जाती है, देखो एक ये मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये चीजें बता दी, एक ही बात है। देखो इफ नंबर आर ऑब्जर्वेशन ऑफ इवन या ऑड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेटा है वो इवन है ऑड है, इसका मतलब क्या है, मान लो 5 डेटा है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसका ये डेटा थे, मान लो अपन इसको असेंडिंग में लिख दिया, इसका बीच की वैल्यू क्या होगी ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ डेटा ऑड थे, तो आप सिंपली बता सकते हो अगर ऐसा डेटा लिखा होता है 1 2 3 4 5 और 6, अब इनका बीच का होता हो, इसका तो बीच का जो नंबर है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इधर से देखूं 3 तीसरे प्लेस पे, उधर से चौथे पे। तो जब नंबर ऑफ डेटा इवन हो या ओड हो तो क्या करना है, जब नंबर ऑफ डेटा ओड हो जैसे यहाँ पे लिखा हो, तब आपको देखना है टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, एन है ना इसमें, एन कितने 5, 5 में 1 जोड़ो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो कितना आ गया 3, थर्ड डेटा, फोर्थ हो तो फोर्थ, इस तरीके से। अब जब नंबर ऑफ डेटा क्या हो जाए, इवन हो जाए, तब क्या करना है, एन कितना है 6 डेटा है ना, तो 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, अगला डेटा इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। एन अब यहाँ पे हमेशा 6 नहीं आएगा, 6 मतलब एन लिया है मैंने, एन कितना है, एन मतलब नंबर ऑफ डेटा, एन कितना था हमारे पास नंबर ऑफ डेटा 6, 6 डिवाइड बाय 2 थर्ड डेटा प्लस थर्ड प्लस 1 फोर्थ डेटा, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कर देंगे 7, 7/2 3.5, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ डेटा सिंपल आपके पास ओड हो तो बीच वाला हो जाएगा, इवन है तो बीच वाले 2 नंबर उठाएंगे, उन दोनों को जोड़ के सिंपल, ये तो देखने में आपको टिपिकल सा लग रहा होगा, पर हम क्या करते हैं सिंपल, जब नंबर ऑफ डेटा ओड हो तो बीच वाले 2 डेटा उठा लेते हैं, इवन वाले केस में उन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, इसमें इजी है, सीधा ही हो गया, ठीक है। फॉर्मूलाज देखने में अजीब से लगते हैं, बट आप जो करते हो तो इजी हो जाता है। आपने जो क्वेश्चन लिखा था, जैसे देखो क्या था मेरे पास वो क्वेश्चन पीछे वाला, 2 4 6 6 8 3 बार 9 था ना, और फिर 11 16। अब इसका मीडियन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे मीडियन, कितने डेटा है, 1 10 है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के लिए 4 इधर वाले निकाल दो, 4 उधर वाले निकाल दो, बीच के 2 ये बच गए। आप कैसे निकालोगे, 10 डिवाइड बाई 2 फिफ्थ डेटा, 10 डिवाइड बाई 2 फिफ्थ प्लस 1 सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो बीच वाले 2 नंबर उठा लो, तो 8 और 16 17, 17/2 यानी कि 8.5 आंसर। क्लियर, इस तरीके से इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूलाज आपको समझाने के लिए होता है, पर ये चीजें एक बार देख के समझ नहीं आती, प्रैक्टिकल चीजें बताई हुई आराम से आपको समझ आएगी। चले भी आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ो। मोड, मोड इज द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ डेटा, मोड क्या है जी, मोस्ट कॉमन नंबर डेटा वो होता है। मोड इज मोस्टली फ्रिक्वेंटली अकरिंग द वैल्यू इन द लिस्ट, एक मोड निकालने का ये भी तरीका है, एक तो हो गया तो सबसे ज्यादा बार आएगा, जैसे मैंने अभी लिखा था, क्या था 2 4 6, 2 4 था क्या, हाँ 2 4 6 6 8 9 9 9 11 और 16, ये डेटा था। एक तो मोस्ट नंबर, अब इसमें देखो आपने डेटा अरेंज कर लिया असेंडिंग डिसेंडिंग, इसमें जरूरत नहीं है, बिना भी कर सकते हो, पर अरेंज कर लोगे तो इजी हो जाएगा। सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 9 आ रहा है 3 टाइम्स, तो मोड कितना हो जाएगा इस डेटा का, दैट इज 3। यह एक तरीका है, कई बार मोड पूछ लेगा, पर आपको मीडियन और मीन गिवन हो तो मोड निकालना है, मीडियन और मीन गिवन, 3 मीडियन -2 मोड, ठीक है। 3 टाइम मीडियन में से 2 टाइम मोड का डिफरेंस लिख दो, तो वो मोड लिख दिया हमने, मीन लिखना, सॉरी मीन, ठीक है। 3 टाइम मीडियन लोगे और उसमें से 2 टाइम मीन्स माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मोड की वैल्यू निकल के आ जाएगी सीधा, ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर, चले जी आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इज रेंज, बड़ा इजी सा चीज है। अभी मैंने डेटा क्या लिखा था, 2 4 6 6 8 9 9 9 11 और 16, ठीक है जी, 3 3 6 3 9 10, ठीक है। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। रेंज क्या है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा,
लार्जेस्ट नंबर कितना है हमारा 16, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 2, तो रेंज कितनी आ गई 14 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्लियर। ये बस याद होते हुए चल रहे हैं ना फॉर्मूले, साथ साथ इनको नोट करते चलो, याद करते चलो। ठीक है, साथ में मैं एग्जांपल लेके भी करवा रहा हूँ। अब आता है मीन डेविएशन। ठीक है, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ हमारा जो डेटा था 2 4 6 6 8 9 9 11 एंड 16, ये डेटा इसी के डेटा को लेके चल रहे हैं ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। देखिए मीन डेविएशन, मीन डेविएशन क्या है? द मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा। जो गिवन डेटा सेट हो उसमें से मीन वैल्यू से उसका एवरेज डेविएशन क्या है। ठीक है, हाउ टू फाइंड द मीन डेविएशन। अब फाइंड कैसे करना है वो देखो, ये तो चीज होगी मीन डेविएशन होता क्या है। फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा वैल्यूज, जो गिवन डेटा वैल्यूज है उसका मीन निकालो। तो पहले स्टेप में अपन इसका मीन निकालेंगे। इसका मीन अब जोड़ोगे तो थोड़ी देर पहले जोड़ा था ना 87 डिवाइड बाई 10, तो मीन कितना आ गया? आप बोलोगे सर मीन आ गया 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नाउ सबट्रैक्ट द मीन वैल्यू फ्रॉम ईच ऑफ द डेटा वैल्यूज, इग्नोर द माइनस। अब इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, मीन माइनस डेटा के वैल्यू लिखो। ठीक है, अब डिफरेंस इग्नोर माइनस करना है, मतलब अब मीन कितना 8, 8 और 4 2 का डिफरेंस कितना आ गया? आप कलर चेंज कर लेते हैं। 8 और 4 का डिफरेंस 6, 8 और 4 का डिफरेंस 4, 8 और 6 का डिफरेंस 2, 2, 8 और 8 का 0, 8 और 9 का 1, 1, 1, 8 और 11 का 3, 8 और 8 16 का 8। माइनस वैल्यू इग्नोर करनी है, बस आपको डिफरेंस लेना है। ठीक है, ये मत समझना ये बड़ा ये छोटा नहीं। अब नाउ फाइंड द मीन ऑफ दीज वैल्यूज ऑब्टेन इन स्टेप 2। अब जो दूसरे स्टेप में जो वैल्यूज निकाली है ना, इनका फिर मीन निकाल दो। अब ये क्या क्या वैल्यू, इनको जोड़ो। 6 + 4 + 2 + 2 + 0 + 1 + 1 + 1 + 3 + 8, और डेटा तो 10 ही है तो अपन 10 से डिवाइड करते हैं। 6 4 10 और 4 14, 14 15 16 17, 17 और 3 20 और 8 28, 28 डिवाइड बाई 10 दैट इज 2.8। तो आंसर कितना आ गया? 2.8। तो मीन डेविएशन कितना है? 2.8। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, बट ये फॉर्मूले वही सेम बातें लिखी हुई है जो आपको ये फॉर्मूला देख के आप पजल हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगी ये बात क्या लिखी हुई है। ठीक है, तो इसलिए सिंपल रखो इसको, मैंने बता दिया क्या करना है। डेटा गिवन है उसका मीन निकालो, मीन निकालने के बाद उसका मीन और उस वैल्यू का डिफरेंस लो। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ था ना, देखो मीन डेविएशन इज डिफाइंड यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू। कितना डेविएशन है उनका मीन वैल्यू से। ठीक है, ये चीज है क्लियर। तो इस तरीके से मीन डेविएशन निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये चीजें एक दूसरे से आगे जुड़ी हुई है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज ये क्या है? वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालेंगे? ठीक है, वेरिएंस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वेयर्ड वेरिएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। समझे बात को जो बोल रहा है? ये क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? स्क्वेयर्ड वेरिएशन। स्क्वेयर वेरिएशन है किसका? वेरिएशन मतलब उसके साथ क्या वेरिएंस कर रहा है, किसके साथ? ऑफ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। ठीक है, बताऊंगा। वेरिएंस इज द मेजर ऑफ हाउ डेटा पॉइंट डिफर फ्रॉम द मीन। अब देखो कैसे निकाला जाता है। फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। आप वही डेटा लिख लेते हैं एक बार। क्या था हमारे पास? कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखो हमारे पास डेटा था 2 4 6 6 8 9 9 9 और 11 और 16 है ना। 3 3 6 3 9 10। हाँ, ये डेटा था। सबसे पहले फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो मीन कितना इनका? मीन तो 80, इनका सम 80 है। 80 डिवाइड बाई 10 करूंगा तो मीन आ जाएगा 8। नाउ सबट्रैक्ट द एवरेज मीन फ्रॉम द ईच वैल्यू एंड स्क्वायर देम। इनका डिफरेंस लेना, उसका स्क्वायर कर देना। डिफरेंस कितना आएगा? देखो मीन का और वैल्यू का डिफरेंस यहाँ लिखता हूँ। 8 और 4 का डिफरेंस 6, 4 8 और 4 का 4, 6 8 में 6 गए 2, 6 2 0, ओके 1 1 1 3 और 8। ठीक है, अब क्या करना है? स्क्वायर देम, उनका स्क्वायर कर दो। अब देखो इनका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9 और 8 स्क्वायर 64। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ दी स्क्वायर वैल्यूज। अब इन सब का एवरेज निकालना है। फिर से एवरेज कर दो इन वैल्यू का। तो देखा उसी स्टेप को आप कंटिन्यू कर रहे हैं जब हमने यहाँ पे मीन डेविएशन निकाला। मीन डेविएशन तो ये डिफरेंस लेके इनका आप मीन कर देते हैं।
वेरिएंस में क्या है, फिर जो ये वैल्यू आएगी इनका आपको स्क्वायर करना है, इनका मीन निकालना है, इनको जोड़ो भी कितना हो गया 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 36 कितना हो गया 60, 60 और 64 124, 124 9 और 1 10, 134, 135, 136 136, डेटा कितने हैं 10, डिवाइड बाय 10 तो 13.6 आंसर। ठीक है जी, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा 13.6। ठीक है, तो ये वेरिएंस आ जाएगा। तो वो स्टेप को अपन देखो फॉलो कर रहे हैं ना, आगे वो चीज आगे चल रही है, मीन देखो जुड़ी हुई सारी इंटरलेटेड है एक दूसरे से चीजें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो वेरिएंस आ गया। चलते हैं भी आगे, ये इसका फॉर्मूला है, किसी को देखना हो तो कहाँ गया, एक मिनट, देखो ये रहा फॉर्मूला, पर ये इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, वो स्क्वायर करो उसका जैसे वैल्यूज लेके डिवाइड किया, तो अपन सिंपल रखते हैं यहाँ पर चीजों को। ठीक है, देन नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ द वेरिएंस, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो आप वेरिएंस निकालोगे ना उसका स्क्वायर रूट कर दो, पॉजिटिव रूट, बस इतना है। मान लो जो लास्ट में डेटा गिवन था उसका अपन वेरिएंस कितना आया था 13.6, अगर मैं बोलूं उसी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल, तो आप वेरिएशन निकाल के इसका ये कर दोगे तो ये आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उसी डेटा का 2 4 6 6 8 9 9 9 11 और 16, इसका हमने वेरिएंस निकाला था लास्ट अभी प्रीवियस स्लाइड में, दैट इज 13.6। हम अगर इसका अंडर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ये सारे लिखे हुए स्टेप, इनकी जरूरत नहीं है, ये आपको सीधा बता दिया मैंने, क्योंकि लास्ट स्टेप तक लास्ट स्लाइड में वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू फाइंड वेरिएंस, वेरिएंस इफ वी नो द वेरिएंस जस्ट अंडर रूट ऑफ दैट वेरिएंस, आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्लियर, ये बातें याद रखनी है। आगे चलते हैं अभी। देन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है जी, फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं स्मॉल f से, इज ए पर्टिकुलर वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू अकर्स इन द डेटा। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, बार बार वो डेटा कितनी बार आ रहा है, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, देखो frequency of observation refers to the number of times an observation appears in the data. For example, frequency of number of 8 in the following list of numbers is 4 because it occurs 4 times. मैं बोलूं इस ये डेटा गिवन है, इसमें 8 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 8 कितनी बार आया है, 8 देखो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो 8 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 की फ्रीक्वेंसी 4, क्योंकि 8 है 4 टाइम्स है, लाइक दिस। ठीक है, देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए रिप्रेजेंटेशन ईदर इन ए ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्मेट, मतलब उसको फ्रीक्वेंसी को अपन टेबुलर फॉर्म में, आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा क्या मतलब है इसका, भाई किस तरीके से हम ग्राफ या टेबुलर में करते हैं, ये पहले ये देख लो। दैट डिस्प्लेज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन द गिवन इंटरवल, द इंटरवल साइज डिपेंड ऑन द डाटा बीइंग एनालाइज्ड एंड द गोल्स ऑफ द एनालिस्ट। जो एनालिस्ट है वो किस हिसाब से डेटा एनालाइज कर रहा है, वो डिपेंड है वो किस हिसाब से बनाएगा। ठीक है, in other words a frequency distribution or frequency distribution is simply a table or table in which data is divided into classes based on similar characteristics and the number of observation or observations that fall on each class is recorded. It shows the frequency of occurrence of different values of variable. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट पढ़ के हो सकता है आपको 1% समझ ना आया हो। ठीक है, मैं पर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, देखो जैसे फ्रीक्वेंसी बार बार आना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये चीज होती है, देखिए कैसे। देखो द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट मेजर्ड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलो। 50 स्टूडेंट की हाइट मेजर करिए अपन, अलग अलग, किसी की 161 सेंटीमीटर, 150, 154, 165, ऐसे अलग अलग डेटा होगा। अपन अगर मैं इस डेटा को इस तरह रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, कैसे, देखो लेट अस मार्क द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद इन द क्लास, मतलब हमने ग्रुप बना दिया 5-5 सेंटीमीटर का। 150 से 155 सेंटीमीटर वाले कितने हैं, 12 है। 150 से लेके 155 में कितने आए थे, 12। अलग अलग ये लिख भी दिया, देखो 1 2 की 150 थी, 151, 152, 153, 3 की 54, 5 बच्चों की 154 थी। ठीक है, इस तरीके से 155 के बाद 155 से 160 के बीच 9 स्टूडेंट है, 160 से 165 के बीच 14 स्टूडेंट है, 165 से 170 के बीच 10 स्टूडेंट है, 170 से 175 के 5 है, टोटल कितने हो गए, 50 स्टूडेंट है। 50 स्टूडेंट हो गए, अलग अलग ऐसे। तो एक तो अलग अलग वो डेटा हमें गिवन हो, एक आपने इस तरीके से कर रखा हो, तो इस तरीके से होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी आ रही है बार बार, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से कर रखा है। ठीक है,
अगर इस टाइप में हमें एवरेज निकालना आ जाए ना, भाई बोलेगा इस ये वैल्यू आपको नहीं गिवन हो, खाली ये चीज़ों क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी दे दे, इसका एवरेज निकालो, तो आप क्या करते हैं, ये 12 है, अब हमें ये पता नहीं है ना 112 स्टूडेंट में 150 से 155 अलग अलग नंबर कितना, तो आप इनके बीच की वैल्यू लेते हैं, मान लो 152 ले ली, 152 100 इससे 3 ज्यादा इससे 3 कम है, तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू लेके चलूंगा, देखो चल जा भाई, देखिए आप कैसे लेके चलेंगे, 150 152 157 162 167 172 लाइक दिस। तो मैं 152 मैं ऐसे मानूंगा 152 हाइट वाले 12 स्टूडेंट है, 157 वाले हाइट वाले 9 स्टूडेंट है, 162 वाले 14 है, इस तरीके से बीच की वैल्यू लेके चलनी होता है जब भी इस टाइप में एवरेज निकालना आ जाए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन अब अप्रोच करते हैं, जितनी बातें सीखी है उनसे। इफ A, B and C are the median, mode and range respectively of the given data this, तो then what is the value of 3A minus 2B plus C। A क्या है यहाँ पे, अब डेटा को सब को मीन मीडियन मोड निकालना है, तो मीडियन जहाँ पे बात आ गई ना, तो हमें डेटा को अरेंज करना पड़ेगा पहले असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा डेटा क्या है इसमें से, देखो दिखाई दे रहा है 2, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेटा को 2, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख रहा हूँ, 3 भी है, 3 कितनी बार है, 3 बार, 3 3 निकल गया, और ये 3 निकल गया, 2 निकल गया, 3 के बाद 4 एक बार हो गया, 4 ये गया, 4 टाइम्स 2 आ गया, ठीक है। 4 के बाद 5 है क्या, 5 है बिल्कुल, 1 टाइम है 5, 5 के बाद 6 है क्या, 6 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है और 8 है, एक बार 7 है एक बार 8 है, ठीक है, 7 गया और 8 गया, ठीक है। 9 एक बार, 8 2 बार है, एक ये रहा, फिर 9 एक बार है, 10 एक बार है, 12 एक बार है, 9 के बाद 10 और 12, 12 के बाद कितना 17, ठीक है। पूरे डेटा लिखा आपने, 3 3 6 3 9 3 12 15, ठीक है। देख भी लो, 3 2 5 5 और 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 3 3 6 3 9 12 14 14 है भाई, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हमें क्या क्या चाहिए इसमें, मीडियन चाहिए, मोड चाहिए, मीडियन ए क्या है मीडियन, बी क्या है जी मोड, और सी क्या है रेंज, ठीक है जी। अब मीडियन क्या होगा, नंबर ऑफ डेटा इवन है, नंबर ऑफ डेटा 14 है, तो 6 इधर से निकाल दो, 6 इधर, बीच वाली 2 डेटा उतार लो, 1 2 3 4 5 6, ये 2 डेटा आ गई बीच की, इधर भी 6 रहेगी, इधर 6 बीच की, 7 और 5 12, इन दोनों को जोड़ो डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना हो गया 6 आ गया मीडियन। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, 3 बार हुआ है और कोई सा भी डेटा नहीं तो 3 बार हुआ, तो मोड हो गया 3। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट 17 लोवेस्ट 15, बस निकाल दिया। अब इनको क्या बोला है 3A, हमें क्या बोला इसने, क्या सोल्व करवा रहा है हमसे, 3A माइनस 2B प्लस C। 3A क्या है हमारे पास, दैट इज मीडियन, दैट इज 6, 2B, B क्या है जी मोड, दैट इज 3 प्लस C क्या है रेंज, दैट इज 15, तो 18 माइनस 6 प्लस 15, 18 में 6 के 12 12 15 कितने हो गए 27, 27, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर जी, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन ए वीक द प्राइसेस ऑफ ए बैग टी वर रुपीज 350 280 340 270 360 एंड 300, रेंज पूछा इसने, तो रेंज क्या है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, 350 से ऊपर कोई है, 350 से ऊपर 360 भी है, 360 है ना, और लोवेस्ट क्या है 280 270, लोवेस्ट आ गया 270, ठीक है, तो कितना आ गया 30 और 90 90, रेंज आ गया, ऑप्शन डी। क्यों, हाईएस्ट कितना था 360 था ना, और तो कोई है ही नहीं हाईएस्ट, और 270 लोवेस्ट, ठीक है। तो रेंज पूछा था, बस हाईएस्ट में लोवेस्ट माइनस कर दो, दैट इज इजी एज यू कैन सी। द मोड ऑफ द डेटा, मोड निकालना तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, 3 के बाद 4 कितनी बार है 2 बार, और वैसे भी लिखने की जरूरत भी नहीं होती, छोटा सा डेटा होता है ना, तो आप बिना लिखे भी सॉल्व कर देते हो, पर मैं आपके लिए वैसे लिख देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 7, ठीक है। तो मोड क्या है, सबसे ज्यादा बार है, ज्यादा बार की क्या है 4 है, 4 कितने बार 2 टाइम्स है, बाकी सारे डेटा एक बार है, तो मोड क्या है, जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम करो, दैट इज मोड, तो यानी कि आंसर 4। चलें भी आगे, नेक्स्ट आगे देखते हैं।
इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर कोई डेटा है उसका मोड क्या है 11 है तो हमें के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो मेरे पास क्या है डेटा 8 छोटा 8 9 8 9 के बाद 11 11 दो बार है 11 11 और एक है 2 माइनस 11, इसको मैं देखता हूँ कहाँ लिखूँ 11 फिर 12 12 2 टाइम्स 12 14 16 और 18, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेटा क्या था, मोड था ना, इस वैल्यू का मोड है, मोड कितना है 11 है। मोड क्या होता है जी, आप बोलोगे मोस्ट टाइम अकर हुआ है ना, मोस्ट टाइम। अब देखो 12 है वो दो बार आया, 14 एक बार, 16 एक बार, 18 एक बार, 9 एक बार, 8 एक बार। अब अगर ये वैल्यू जो बीच में एक और थी जो क्या थी 2k -1, अब मोड 11 कब हो सकता है, क्योंकि 11 भी 2 टाइम्स है 12 भी 2 टाइम्स है। मोड 11 तब होगा जब ये वैल्यू भी क्या हो जाए 11 हो जाए, है ना। अगर 2 ये 11 होगी तभी तो मोड बनेगा। इसका मतलब क्या है 2k - 1 इज इक्वल टू 11। 2k क्या होगा भी 11 में एक प्लस हो जाएगा 12, k की वैल्यू कितना आ गया 6, ठीक है। तो k इज 6, वही हमें पूछा था। अगर इस डेटा का मोड 11 है तो k की वैल्यू 6 क्या आएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया कि मैंने 2k - 1 11 क्यों लिखा, क्योंकि ये वैल्यू 11 होगी तभी मोड 11 होगा इस डेटा का। अगर 11 ना हो तो मोड हो ही नहीं सकता, फिर मोड क्या होगा, दोनों चीज हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा सेट। ये डेटा सेट दे रखा है, इसका मीडियन है, तो हमें सबसे पहले डेटा को किसमें लिखना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। 1.9, उसके बाद 3.6, देन 5.8 एंड 8.4। अब चार डेटा तो बीच की दो वैल्यू उठाओ, उन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 कर दो। कितना आ गया 8 6 14 5 8 9 9.2 डिवाइड बाई ये हो गया 4.7। ऑप्शन बी राइट आंसर। बस नंबर ऑफ डेटा इवन है तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल उन दोनों डेटा को जोड़ो, जो भी बीच वाली जो वैल्यू है डिवाइड बाई 2 कर दो, आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 2.5, इफ सो फाइंड x। इस डेटा को ऑलरेडी इसने बोल रखा है कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया है और मीडियन कितना है दैट इज 2.5, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें फिर x की वैल्यू बतानी है। तो देखो डेटा किस तरीके से लिखा हुआ भैया, 0 0 1 1 2 2 x 3 3 4 5 और 7, ठीक है जी। कितने डेटा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, तो मतलब बीच वाले दो उठाने, 5 इधर से माइनस कर दो 5 इधर से, तो 1 2 3 4 5 ये डेटा उठाने हैं हमें, 1 2 3 4 5 ये, तो बीच वाली ये डेटा बचे। यानी कि इन दोनों डेटा को मैं जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दूं तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास मीडियन, और वो ऑलरेडी हमें बता रखा है दैट इज 2.5, ठीक है। तो 2 + x, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2.5 × 2 5, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगा। मैं यहाँ 3 पुट करूंगा तभी तो 2.5 आएगा, तो यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर। तो मतलब क्या है, अगर बेसिक आपको सारे फॉर्मूले पता है, मीन मीडियन मोड रेंज, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन सब पता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस कैलकुलेट ही करना है डेटा, और कोई परेशानी नहीं होगी आपको। मीडियन भी मैंने मीडियन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन विद एग्जांपल लेके आपको साथ साथ समझा दिया था, तो उम्मीद करता हूँ वो चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। क्लियर। क्या बोलता है नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। इसने पूछा है व्हाट इज द मीन ऑफ, मीन किसका, रेंज एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। इसने पूछा है रेंज प्लस मीडियन का मीन, तो आप मतलब रेंज प्लस मीडियन को 2 से डिवाइड करना है। क्यों, मीन क्या होता है, जो भी डेटा हो उसको जितने नंबर ऑफ डेटा है उनको ऐड करके उसको नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दो, तो रेंज प्लस मीडियन क्या हो जाएगा, इन दोनों का वैल्यू निकालूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इन दोनों का मीन निकलेगा, ठीक है। अब मेरे पास रेंज तो पता है मेरे को हाईएस्ट माइनस लोएस्ट है, पर मीडियन के लिए मेरे को असेंडिंग और उसमें ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ से, देखो इसको उठाते हैं एक बार। देखो मैं सबसे पहला नंबर लिखता हूँ 11, आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कैसे अरेंज करना। 11 लिखा, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे बीच में, 16 के लिए मैं यहाँ लिख दिया, 11 के बाद 16 के बाद 14 पहले आएगा तो यहाँ लिखा,
14 के बाद 7, 7 इससे यहाँ लिखा, ठीक है जी। 11, फिर 11 तो यहाँ एक बार और लिखा। 23 यहाँ पे लिख दिया काफी दूर, ठीक है जी। 23, 23 के बाद 10, 10 11 से पहले आएगा, ठीक है जी। 30, 30 23 के बाद आएगा। फिर 33, ये भी 30 के बाद आएगा, ठीक है जी। फिर 20, 20 16 और इसके बीच में आ जाएगा। 20 के बाद 33, 33 नहीं 33 दो बार क्यों लिख दिया मैंने, देखो देखो सबसे पहले 11, 16, 14, ठीक है जी, 7, 11 टू टाइम्स, फिर 23, 10 मैंने लिखा, फिर 30 लिखा, 30 लिख दिया वो रहा, ठीक है। फिर 20 के बाद 33 हो चुका है, अच्छा 33 तक लिख चुके हैं। फिर 19 यहाँ पे आ जाएगा भैया। फिर 17 यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा। फिर और 14 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे डेटा पर स्पेस दे के लिखते रहना, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। ये मतलब एक डेटा हमने मिस कर दिया। 19 के बाद 12 नहीं लिखा ना, देखो 19 के बाद 17 और 14 लिख दिया, 12 नहीं लिखा था, 12 और लिख देते हैं तो 12 आ जाएगा यहाँ पे। 14 में यहाँ लिख देता हूँ, 12 यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, बस हो गया। अब डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, ठीक है। अब इसका मीडियन निकालना है, तो डेटा कितना था, 14 थे ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14, तो अपन निकालना, माइनस करो, 2 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 6, ये बच के बीच के दो डेटा। तो मीडियन क्या आ जाएगा भैया, बीच के जो दो डेटा है उनको जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 30 डिवाइड बाई 2 15, और रेंज क्या होगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कितना है 33, लोएस्ट है 7, तो ये कितना होगा 26। अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 26 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये कितना आ गया 41, 41 बटे 2 यानी कि 20.5, ठीक है। 20.5 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर, चलें भी आगे नेक्स्ट, ठीक है जी। तो ये था हमारा टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो सबसे पहले आप फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कीजिए, जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको पता होना चाहिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करिए दबा के। उसके लिए आपको वर्कशीट मिल जाएगी निम्बस के ऐप पे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।